पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लिवॉन घुस जाता है ज़ैदनव के ऑफिस में। अब आगे लिवॉन बोलता है, मुझे नहीं पता था पहले से ही किसी से बात कर रहे हो, माफ़ी चाहता हूँ ऐसे अंदर आने के लिए, बट मुझे ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी देने थे। इधर लिवॉन की नज़र केसर पे पड़ती है और वो मन में सोचता है, अरे ये वही आदमी है ना जिससे मैं टकराया था। चलो जाने दो, इसको तो मैं याद भी नहीं होगा। लीवान ज़ैदनव से बोलता है, क्योंकि मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला इसलिए मैंने ये केस खुद आगे बढ़ाया। लीवान ज़ोर से ये डॉक्यूमेंट्स ज़ैदनव पे थोप देता है और बोलता है, ये एक डॉक्यूमेंट अपील का है और दूसरा कोर्ट के ऑर्डर का, जिसमें लिखा है कि जो तुमने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है फैक्ट्री पर वो हटा दो। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने सर्कल करके रखी है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से पढ़िएगा जब आपके पास टाइम होगा। ज़ैदनव गुस्से से बोलता है, ए दो कुड़ी के वकील, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये सब करोगे? लिवॉन जवाब देता है, भले ही मैं दो कौड़ी का होगा, बट ये फैक्ट्री का केस तो मैं हर हाल में जीत कर रहूँगा। इसी बीच लिवॉन की नज़र फिर से केसर पे पड़ती है और वो मन में बोलता है, ये आदमी मुझे कब से देख रहा है, जैसे कि ये मेरी हर हरकत पे नज़र रखे हुए है और इसका ज़ैदनव के साथ क्या रिश्ता है, मुझे पता लगाना ही होगा कि ये कौन है। लिवॉन जाता है केसर के पास और उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है, मेरा नाम लीवॉन है और आप देख ही सकते हो कि मैं एक वकील हूँ। उधर फिर केसर का असिस्टेंट उसे केसर का कार्ड देता है और फिर केसर लीवॉन से कहता है, मेरा नाम केसर सरजीव है। लीवॉन कार्ड अपनी जेब में रखकर बोलता है, ओह ऐसा है क्या, वेल चलो अब मैं चलता हूँ, थैंक यू। और ज़ैदनव से बोलता है, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। ज़ैदनव उन डॉक्यूमेंट्स को मरोड़ देता है और बोलता है, इस कमीने की इतनी हिम्मत, और केसर को बोलता है, आप तो देख ही सकते हो कि मैं किस बला का सामना कर रहा हूँ। यह हमारे काम के बीच में आ रहा है और हमें जल्द ही इसका कुछ करना चाहिए। केसर बोलता है, ऐसा ही दिख रहा है। फिर कुछ टाइम बाद लिवॉन वॉशरूम में होता है और पानी मुंह पे मारता है और बोलता है, वो आदमी, कुछ तो है उसके बारे में जो मुझे बेचैन कर रहा है। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी जब मैं उससे पहली बार मिला था। और ये कार्ड, फिर लिवॉन वो कार्ड लेके निकोलाई के पास जाता है। निकोलाई कार्ड देखते हुए वो कहता है, क्या कोई माफिया था? लिवॉन बोलता है, मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, बट उधर एक आदमी था जिसका ये कार्ड है, क्या आप इसे जानते हो? निकोलाई बोलता है, नहीं, बट ये बिजनेस कार्ड तो सरजीव का है जो कि रशिया के बड़े माफिया ऑर्गेनाइजेशन का है। इस कार्ड के हिसाब से वो एक एग्जीक्यूटिव है। और लिवॉन से बोलता है, अब क्या करना चाहिए हमें? लिवॉन बोलता है, मुश्किल होगा फैक्ट्री को वापस हासिल करना, बट हम लोग उसके नुकसान के पैसे और बाकी चार्जेस तो मांग ही सकते हैं ना। निकोलाई बोलता है, बट ज़्यादा तो कभी नहीं मानेगा। लिवॉन मुस्कुराते हुए कहता है, आज से मैं थोड़ा इस माफिया के साथ खेलता हूँ। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। केसर का असिस्टेंट बोल रहा होता है, ये गिफ्ट ज़ैदनव की तरफ से है। केसर बोलता है, बट उसे ये कैसे पता चला कि मुझे फाउंटेन पेन्स पसंद है और मैं इन्हें जमा करता हूँ? असिस्टेंट बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, ज़ैदनव ने मुझे पूछा था कि आप क्या पसंद करोगे एज़ अ गिफ्ट, सो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन सेफ होगी शेयर करनी। क्या आपको ये पसंद नहीं आया? केसर बोलता है, नहीं, मुझे पसंद आया, इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। दरवाजे से एक गार्ड बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, पर कोई आपसे मिलना चाहता है, वो बोल रहा है कि कोई मीटिंग है आपके साथ। असिस्टेंट बोलता है, कौन है वो? आज का स्केड्यूल तो ख़त्म हो गया है और आज कोई मीटिंग भी नहीं है। गार्ड बोलता है, वो कोई वकील है जो निकोलाई का केस हैंडल कर रहा है। सर बोलता है, उसे कह दो मैं बाहर हूँ और ये पेन वापस कर दो। असिस्टेंट बोलता है, यस सर। बट यहाँ पर लिवॉन दरवाजे को लात मार के अंदर घुस जाता है और कहता है, आप तो बिजी लग रहे हो मिस्टर केसर, शायद मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं आपको विजिट करूँगा, सो आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि आप इधर नहीं हो? केसर बोलता है, बट मैंने तो तुम्हें कहा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ मीटिंग करने में। लिवॉन ज़ोर से बोलता है, देखो मैं खुद भी बिजी हूँ, बट ये बात उस फैक्ट्री की है जो ज़ैदनव ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है ज़ैदनव आपकी रिस्पेक्ट करता है और आपको तो पता ही होगा कि मैं निकोलाई का वकील हूँ। केसर बोलता है, पता नहीं। लिवॉन बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, हम उसके ऑफिस में मिले थे। केसर बोलता है, नहीं, मुझे याद नहीं है। ऐसा लगता है तुमने मेरे ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं बनाया जिससे मैं तुम्हें याद रख सकूं। इधर लिवॉन पेन उठाता है
और ज़ोर से केसर की चेयर पे मारता है और केसर से कहता है, अब तो मैं आपको याद रहूँगा ना? केसर बोलता है, हाँ, इस बार मैं तुम्हें ज़रूर याद रखूँगा। लीवान बोलता है, अच्छी बात है। वैसे सीधे लगता है कि आप उस ज़ैदनों की मदद कर रहे हो। सो मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट उस जैसे करप्ट सीनेटर को तो जेल में होना चाहिए और जो उसकी मदद करता है, उनकी भी जाँच होनी चाहिए। लीवान बोलता है, ये कुछ फाइल्स हैं, आपको तो अपना फ़ायदा और नुकसान देखना आना ही चाहिए, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ माफ़िया। मुझे 3 दिन में आप कॉल कर दीजिएगा। मैं आपको जल्दी मिलूँगा, मिस्टर केसर। और फिर लीवान ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हुए वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट केसर से बोलता है, क्या आप ठीक हो? और इस लॉयर की इतनी हिम्मत कि ये ऐसे ही आ गया इधर? और आप बस ऑर्डर दीजिए, हम अभी इसका काम तमाम कर देंगे। केसर बोलता है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये पेन भी वापस नहीं करना। तुम जाओ और इस लॉयर के बारे में पता करो कि उसकी फैमिली में कौन है, किधर रहता है, उसका स्कूल जिससे उसने ग्रेजुएशन की है, उसके पास कितनी किताबें हैं, सब कुछ। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। मुझे हमेशा से ही एक शेर पालने की इच्छा थी। फिर यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो।